हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंडर जो मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनीज की वैकेंसी है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग एंड इन केस यू आर इन योर लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एज वेल। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पोजीशन क्या क्या है इसमें। सो दो टाइप की पोजीशन है यहाँ पे। मैनेजमेंट ट्रेनी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्ट इज फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी और दो सेक्टर्स में है। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन, द अदर वन इज अदर्स। सो कंस्ट्रक्शन में जो होगा वो साइट पे जाके होगा और अदर्स में होगा वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। हेड ऑफिस में होगा, उनके ब्रांच ऑफिस में होगा, फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हो सकता है, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। यहाँ पे जो फुल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, बीई, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, और मिनिमम उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके 65% अबव होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप किस किस ब्रांच से अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज केमिकल। सो जो केमिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए अदर्स में है वैकेंसी, 6 वैकेंसीज है टोटल। मैकेनिकल के लिए है, कंस्ट्रक्शन में 16 है और अदर्स में 19 है। सिविल के लिए है कंस्ट्रक्शन में 9 एंड अदर्स में 3 है। इलेक्ट्रिकल के लिए है कंस्ट्रक्शन में 8 और अदर्स में 5 है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कंस्ट्रक्शन में 6 है एंड अदर्स में 3 है। ओके, जो एज रिलैक्सेशन है या फिर जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 25 ईयर्स है एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 25 ईयर और एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। ओके, और इसमें आपको अप्लाई करना है। आप एलिजिबल कब होते हो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? जब आपने किसी इंडियन इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और आपके अब जो मिनिमम परसेंटेज है वो 65 अबव है। सो 65% अबव उन्होंने बताया कि सीजीपीए में आपके कभी कभी मार्क्स होते हैं, तो वो सीजीपीए में आपको कैसे काउंट करना है। तो यहाँ पे दिया है कि 65% मार्क्स अबव होने चाहिए। तो अगर आपका पेस जो सीजीपीए का स्केल है, पॉइंट स्केल है, वो मैक्सिमम 10 तक, अगर आपने 7 स्कोर किया है उसमें तो आपका 65% अबव मार्क्स है। और सिमिलरली अगर पॉइंट स्केल 9 है तो यू हैव टू स्कोर अबव 6%। 8 का अगर पॉइंट स्केल है तो 5.3। सिमिलरली आप 4 तक का देख सकते हो स्केल। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? तो जो जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं इन द ईयर 2021 एंड 2022 वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब आपकी एग्जाम अप्रैल या जून में है अभी इस ईयर, तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बस आपकी जो लास्ट ईयर के, थर्ड ईयर के मार्क्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। और इसमें अगर आप ओबीसी या फिर नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हो, इसमें ऑब्वियसली रिजर्वेशंस जो इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हो तो आपको आपका नाम जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की उसमें आना चाहिए और आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है मैं बताती हूँ। सो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में ऐसा होगा कि सबसे पहले गेट 2022 आपने दी होनी चाहिए। उसमें आपके जो स्कोर होंगे उसके बेसिस पे जो जितने भी स्टूडेंट्स के फॉर्म्स आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन और फिर आएगा इंटरव्यू। सो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। उसके लिए जो ईमेल आईडी है वो है www.engineersindia.com। सो इस पर्टिकुलर साइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। वहाँ यहाँ या फिर आप लॉगिन पोर्टल से भी कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा recruitment.eil.co.in पे। फिर आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेक्शन होगा, वहाँ पे अप्लाई करना है। फिर सिलेक्ट पोस्ट, आपको एक ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एमटी कंस्ट्रक्शन या फिर एमटी अदर। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन या फिर अदर, इन दोनों में से एक के लिए अप्लाई करना है। फिर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो भी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर होगा वो आप प्रॉपर ही दीजिएगा, क्योंकि उसी पे मेल या फिर मैसेज आएगा कि आपको सिलेक्ट किया गया है या फिर शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उन्होंने। स्कैन करने के बाद क्या क्या साइज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की अपलोड करने के टाइम, तो ये देख लीजिएगा आप। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट करना है ऑन 22 फरवरी 2022 और लास्ट डेट उसकी एप्लीकेशन है 14 मार्च 2022। तब तक आपको ये फॉर्म भरना है। और इसका जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ। द पे स्केल इज 60,000 पर मंथ प्लस अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ अलाउंसेस मिलेंगी। सो यहाँ पे दिया है कि इन्होंने अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हो तो आपको 15,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और यहाँ पे जो इंजीनियर की पोस्ट है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कंस्ट्रक्शन में, वो है प्रोजेक्ट साइट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में भी होगी और अब्रॉड जाने का भी चांस है आपको। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो 1 ईयर का है। और इसमें पे स्केल जो होगा वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक का आपका पे स्केल हो सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और जो अप्रोक्सीमेटली आपका इनकम पर एनम हो जाता है 17.8 लाख पर एनम एज
एन इंजीनियर अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस। और जो मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स है उसका जो पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो है EILS मतलब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हेड ऑफिस एट गुरुग्राम दिल्ली, फिर ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, रीजनल ऑफिस, प्रोजेक्ट साइट, ये लोग भी प्रोजेक्ट साइट्स इंडियन अब्रॉड आपको सेंड कर सकते हैं। और इसकी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर है। इसका भी सिमिलर है पे स्केल, दैट इज 60,000 प्लस 15,000 अकोमोडेशन। 60,000 पे करेंगे और इन केस आप अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ना दे तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 चार्जेस दिए जाएंगे। और जो पे स्केल है वो अदर्स में जाता है टिल 16.8 लाख पर एनम। और यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ कहाँ पे होगी, 1 ईयर की ट्रेनिंग है, वो होगी हेड ऑफिस में न्यू दिल्ली गुरुग्राम ऑफिस, फिर रीजनल ऑफिस चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, ब्रांच ऑफिस मुंबई, इंस्पेक्शन ऑफिस एट प्रोजेक्ट साइट्स एक्सेट्रा इन इंडिया। तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है इंडिया एंड अब्रॉड में उसके बाद, ठीक है। और ये 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा और इसके बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो देन दे कैन ऑल्सो रिक्रूट यू फॉर ऑन अ परमानेंट बेसिस। एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने रिसेंटली इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। If you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. I will keep on coming up with more such informative videos. Thank you so much.